आज चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। कई दिनों की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद चांदी आज थोड़ी फिसली है। हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसने बाजार में एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या चांदी की चमक अब फीकी पड़ने वाली है? खास बात यह है कि ठीक इसी वक्त वॉल स्ट्रीट के बड़े नामों में शामिल मार्को कोलानोविच, जो जेपी मॉर्गन के पूर्व टॉप रणनीतिकार रह चुके हैं, उन्होंने चांदी को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि आने वाले एक साल में चांदी की कीमत 50% तक टूट सकती है। तो आज की ये गिरावट सिर्फ एक मामूली करेक्शन है या किसी बड़ी गिरावट की शुरुआत? चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले चांदी के भाव की बात करते हैं, फिर कहानी में आगे बढ़ेंगे। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 400 रुपए प्रति किलो टूट चुकी है। खबर लिखे जाने तक चांदी का भाव 3,80,000 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड हो रहा था। चांदी ने 2 दिन पहले 4,20,000 रुपए प्रति किलो का हाई लगाया था। गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई से 13,000 रुपए प्रति तोले टूटा है। MCX पर गोल्ड का भाव 1,80,000 रुपए प्रति तोले पर पहुंच गया है। चांदी में गिरावट के बीच मार्कोनोविच की बड़ी चेतावनी सामने आई है। मार्कोनोविच ने कहा है कि मौजूदा स्तरों से अगले एक साल में चांदी की कीमत करीब 50% तक गिर सकती है। कमोडिटी बाजारों में ऐसी तेजी लंबे समय तक नहीं टिकती। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि कोलानोविच को बाजार की चाल पढ़ने में माहिर माना जाता है। मार्को कोलानोविच लंबे समय तक जेपी मॉर्गन की क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी हेड रहे हैं। वॉल स्ट्रीट में उनकी गिनती सबसे प्रभावशाली दिमागों में होती है। 2024 में जेपी मॉर्गन छोड़ने के बाद भी उनकी राय पर बड़े फंड और निवेशक ध्यान देते हैं। मार्को कोलानोविच का तर्क साफ है, कमोडिटी में बुलबुले ज्यादा देर तक नहीं टिकते। पुलानोविच कहते हैं कि चांदी जैसी कमोडिटी में अगर बुलबुला बनता है तो वो स्टॉक्स या क्रिप्टो से भी तेजी से फूटता है। वैसे भी जब चांदी बहुत महंगी हो जाती है तो इंडस्ट्री सस्ते विकल्प तलाशने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में एल्यूमिनियम जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। इससे फिर से सप्लाई बढ़ने लगती है। ऊंची कीमतें देखकर रिसाइकलिंग बढ़ती है, पुरानी चांदी बाजार में आती है, खनन कंपनियां ज्यादा सप्लाई लाने की कोशिश करती हैं। इससे दाव पर दबाव बनता है। सिर्फ कुलानोविच में ही और भी चेतावनियां सामने आई हैं। जाने माने कमोडिटी ट्रेडर पीटर ब्रांड ने कहा है कि आज दुनिया के करीब 2 साल के कुल चांदी उत्पादन के बराबर ट्रेडिंग हो चुकी है। पिछली बार ऐसा 2011 में हुआ था और वही चांदी का टॉप था। 2011 में भी माहौल कुछ ऐसा ही था। चांदी की जबरदस्त चर्चा थी, कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थीं, आम निवेशक सिल्वर में खूब पैसा लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद चांदी में ऐसी गिरावट आई कि कई निवेशकों के पैसे सालों तक फंसे रहे। आज के हालात देखकर कई एक्सपर्ट्स को वही कहानी दोहराने का डर सता रहा है। अगर चांदी मौजूदा भाव से 50% गिरती है तो भाव 2 लाख या उससे नीचे जा सकता है। कमोडिटी बाजार में ऐसा होना असंभव नहीं है। तेजी जितनी तेज होती है, गिरावट उतनी ही दर्दनाक हो सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोलर और एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से लंबी अवधि में चांदी की मांग बनी रह सकती है। आज आई हल्की गिरावट भले ही छोटी लगे, लेकिन ये याद दिलाने के लिए ही काफी है कि चांदी की चमक हमेशा एक सी नहीं रहती। मार्कोनोविच जैसे दिग्गजों की चेतावनी साफ है, चांदी की मौजूदा तेजी खतरनाक हो सकती है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि ये सिर्फ एक ब्रेक है या किसी बड़ी गिरावट की शुरुआत। निवेशकों के लिए यही वक्त है जब जोश नहीं बल्कि समझदारी से फैसला लेने की जरूरत है। बिजनेस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें दीप्ति रानी अपने चैनल।